Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. आज के वीडियो में मोटिवेशन थ्योरीज कंटिन्यू करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने मोटिवेशन थ्योरीज में कंटेंट थ्योरीज कवर कर लिया था. इट वाज ऑल कंप्लीट. टुडे विल बी कंप्लीटिंग ऑन विद द प्रोसेस थ्योरीज. साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ चार्ट जिसमें सारी 8 थ्योरीज, 4 ऑफ कंटेंट थ्योरीज एंड 4 ऑफ प्रोसेस थ्योरीज, सबके प्रोपाउंडर के नेम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से as far as our UGC NET examination is concerned. So please do watch the video till the end, and if you like the video, please do give it a like, share it with your friends as much as possible, and do subscribe the channel. Right, so let's proceed with today's video and today's topic, that is motivation theories, जिसमें precisely we'll be discussing about the process theories. Content theories we've already done. I hope it was clear to you all. Process theories हम आज complete करेंगे जिसमें सबसे पहला होगा ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, लॉकेज गोल सेटिंग थ्योरी और रेनफोर्समेंट थ्योरी दैट वाज गिवन बाय B.F. स्किनर. सो वील बी डिस्कसिंग ऑल दीज 4 थ्योरीज टुडे. सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्किनर्स रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिसमें 2 एस्पेक्ट्स थे. पहला था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और दूसरा था नेगेटिव रेनफोर्समेंट. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में वी ऑलवेज हैड द अप्रेजल सिस्टम कि हमें एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव नोट पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे उनको बूस्ट अप करना है, उनको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करना है इन अ पॉजिटिव सेंस कि वो बेटर परफॉर्म कर सके, चाहे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द सैलरी और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ promotion for the employee or any other incentive that is boosting the morale or the motivation level of the employee in a positive sense. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. एक जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये थी कि पॉजिटिव बिहेवियर ऑलवेज इज फॉलोड बाय द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि हम अगर एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव वे में मोटिवेट कर रहे हैं तो जो परफॉर्मेंस आएगा उनका वो भी पॉजिटिव आउटकम के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि उनके माइंड में कोई फियर नहीं होगा, उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा कि वो कुछ खो देंगे, वेदर इट इज इन द मॉनेटरी टर्म्स और इट इज इन द नॉन मॉनेटरी टर्म्स. तो जहां पे वो डर निकल जाएगा, सो दे विल बी फ्री टू परफॉर्म टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी एंड दे विल परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. नेक्स्ट जो उसमें बात थी वो थी नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में. नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाज बेस्ड ऑन पनिशमेंट्स और डिमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज और कटिंग द पेमेंट इन एनी ऑफ द अदर मैनर्स. ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज जो एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही है, कहीं ना कहीं डरा रही है कि अगर उसने अप टू द टारगेट्स, अप टू द स्टैंडर्ड्स परफॉर्म नहीं किया तो उसकी सैलरी में रिडक्शन होगा या उसको डिमोशन फेस करना पड़ेगा. तो एक चीज जो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये थी कि नेगेटिव बिहेवियर ऑलवेज लीड्स टू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. अगर कोई पर्सन डरा हुआ है अंदर से, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके माइंड में कोई डर है कि वो कुछ खो देगा, कोई चीज खो देगा, तो कहीं ना कहीं वो डर उसकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा और वो अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी को, फुलेस्ट कैपेबिलिटी पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था दैट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड बेस्ट and better than the negative reinforcement. So this was all about Skinner's reinforcement theory. नेक्स्ट थ्योरी की हम बात कर लेते हैं ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसमें 3 चीजें थी: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलेंस. एक्सपेक्टेंसी में ये था कि द बिलीफ, इट वाज ऑल अबाउट द बिलीफ दैट a person is going to work hard towards achieving a particular target and अगर वो efforts लगाएगा तो वो उस टारगेट को अचीव कर पाएगा. ये बिलीफ सिस्टम पे था, ये एक एक्सपेक्टेशन पे बिलीफ था, एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड था. दैट वाज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेंसी. एक्सपेक्टेंसी के बाद है इंस्ट्रूमेंटैलिटी. Actually the connection between the hard work, the effort and the reward that the employee is going to achieve. ठीक है, it has to be related and it was a belief that it was actually related. एक्सपेक्टेंसी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा. इंस्ट्रूमेंटैलिटी में हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस रिवॉर्ड और अपने एफर्ट्स के बीच में. वेलेंस में इट वॉज द डिग्री टू विच दैट रिवॉर्ड वॉज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो रिवॉर्ड मॉनेटरी टर्म्स में हो या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, वो रिवॉर्ड उस पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना मायने रखता था, ये समझना बहुत जरूरी था. और जब इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाता था तो वो हमें देता था मोटिवेशन. दैट मीन्स एक्सपेक्टेंसी,
multiplied by instrumentality multiplied by valence was the factor that led to motivation, right? So this was about Bloom's expectancy theory. ये जो एक formula के terms में है, इसको अच्छे से याद रख लेना. It was there in the examination in this form only, that which according to this formula which of the theories we are talking about. ठीक है, तो expectancy into instrumentality into valence. expectancy हमारा expectation, इंस्ट्रूमेंटैलिटी हमारा बिलीफ और वैलेंस हमारा रिवॉर्ड का इम्पोर्टेंस. ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी के बारे में. बहुत ही सिंपल थ्योरी है. एडम्स इक्विटी थ्योरी में वी आर कंपेयरिंग द इनपुट एंड द आउटपुट. दैट मीन्स जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, जो इनपुट हम दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हमें वैसा आउटपुट भी मिले. यानी कि हम हार्डवर्क दे रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करें, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी, the bonus that we are getting, the incentives, the promotions, the appraisal system that they are adopting, वो भी in accordance होना चाहिए with the inputs that we are giving. तो जो input हम दे रहे हैं वो output के बराबर होना चाहिए. ठीक है, input should be equal to output. This was Adams equity theory. That simply means equal, right? उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉकेस गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक गोल सेट करना जो कि चैलेंजिंग तो हो बट साथ ही साथ वो अटेनेबल भी हो. ठीक है, ये नहीं कि आपने कुछ भी गोल, कुछ भी टारगेट सेट कर दिया एम्प्लॉयज के लिए या ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए सेट कर लिया बट उसको अटेन करना प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है. ठीक है, सो एनी गोल दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम it is attainable by the employees. Understanding that how complex it is, working towards achieving it and analyzing up to what extent we have actually worked for it, what are the probable results that we are getting out of it. This was all about Locke's goal setting theory. I hope all the four process theories are clear to you all. There is no doubt in that. Any doubt, any confusion, you can mention down in the comment section below. Now we'll proceed to the chart that quite easily defines about the propounders of the different theories, different motivation theories that we have studied till now. Let's proceed. सबसे पहले आता है Maslow's need hierarchy theory. This was propounded by Abraham Maslow. Please do remember the names very properly because this is really very important for the examination. मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, एब्राहम मैस्लो, इनको तो सभी जानते हैं, मतलब ये तो 11-12 से पढ़ते आ रहे तो इनका नाम याद हो जाता है. नेक्स्ट इज एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी दैट वाज गिवन बाय क्लेटन एल्डरफर. नेक्स्ट इज मैकलेंड नीड थ्योरी दैट वाज गिवन बाय डेविड मैकलेंड. हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी दैट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग. दिस कंप्लीट्स योर कंटेंट थ्योरीज. अब आ जाते हैं प्रोसेस थ्योरीज पे. Skinner's reinforcement theory that was given by B.F. Skinner. Bloom's expectancy theory that was given by Victor Bloom. Adams equity theory that was given by John Stacey Adam. I know most of you must be thinking कि Adam Smith ने दिया होगा, but that's not the case. We are not talking about economics here. We are talking about management. So Adams equity theory was given by John Stacey Adam, and Locke's goal setting theory is given by Edwin Locke. Right? So this completes your motivation theories. Next topic we'll be starting with leadership theories and what are the different styles of leadership. So stay with my channel. Please, again a reminder, if you haven't subscribed yet, please do subscribe it, give the video a like and have a nice day. That's all for today.